नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी कयास फैमिली ब्लॉग। मैं हूं पूजा कयार और आप देख रहे हैं रेशम बाय पूजा कयार। दोस्तों आज की वीडियो में हम ब्लाउज के लिए जो जो मेजरमेंट चाहिए वो लेना सीखेंगे। चलिए उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हमें चाहिए मेजरिंग टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको जहाँ तक आपका ब्लाउज बांधना है वहाँ तक आप एक बेल्ट बांध सकते हो। ठीक है, इससे हमारा क्या है ना, जो ब्लाउज की लेंथ है वो फिक्स रहेगी कि हमारा इतना ही लेंथ चाहिए। और साथ में अगर आप हाथ भी ऊपर करते हो तो आपको पता रहेगा कि हमारा लेंथ यहाँ तक ही फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने ये ऑप्शनल है, ये जो हमारा इलास्टिक थ्रेड आता है ना, ये मैंने उसी से दो बना रखे हैं रिंग। ये बना भी सकते हो या तो जैसे मैं बता रही हूँ उस टाइप से भी मेजरमेंट ले सकते हो। इसको हमें शोल्डर पर पहनना होता है। ये देखिए, ये जो हमारा आर्म होल का जो सेंटर है यहाँ से सीधा जाएंगे, यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। ठीक है, सेम दूसरे हाथ में भी कर लेंगे। मैंने दोनों हाथ पे ही इसको सेट कर लिया है। मैंने आपको ये शोल्डर वाला मेजरमेंट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है, सो दैट आप अच्छे से मेजरमेंट्स देख सके। अगर आपके पास रिंग ना हो तो देखिए तब आप क्या करोगे। जब हमारा आर्म होल का जो सेंटर है यहाँ से आप सीधा लेकर जाओगे, बस वही वहां तक ही हमारा शोल्डर है। नेक्स्ट सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो हम अपने मेजरिंग टेप को सेट करेंगे, एकदम यहाँ से नहीं लेंगे। ठीक है, बस यहाँ से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। ठीक है, मेरा शोल्डर का मेजरमेंट आ रहा है 15.5। एक चीज़ और बता रही हूँ, अगर आप अपने क्लाइंट का ले रहे हो तो मैं ऐसे ही ले लेना। अगर आप खुद का ले रहे हो तो जैसे मैंने किया है ना, अपने हाथों को वैसे ही रखना। ये देखिए, जैसे मैंने अपने हाथों को रखा है सेट। ठीक है, बॉडी के साथ टच रखना। ठीक है, तब जाकर आपका सही मेजरमेंट आएगा। अगर आपने इसको ऊपर किया ना, ऐसे ऐसे करके मेजरमेंट लिए इस टाइप से, ठीक है, अब देखो आपका कितना हो जाएगा कम, 13 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, हाथों को ऊपर करके नहीं लेना है, इस टाइप से सेट करना और हम अपना शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। नेक्स्ट शोल्डर के बाद हमें नेक्स्ट मेजरमेंट लेना है हमारे नेक राउंड का। सबसे पहले हम सारे ऊपर के मेजरमेंट कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो नेक राउंड कैसे लेना है। हमें मेजरिंग टेप को ज़्यादा ऊपर भी नहीं ऐसे करना और ज़्यादा नीचे भी नहीं करना। जो हमारे कंठी जिसे कहते हैं बीचों बीच रखना है और एकदम सटीक माप लेना है। मेरा आ रहा है 13.5। ठीक है, अगर ऐसे ही नीचे से लोगे ना तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा, पूरे 1 इंच का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा ये बीचों बीच ही लेना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हैवी साइज की जो लेडीज होती है ना, जिनका चेस्ट काफ़ी हैवी होता है, उनका देखना नेक आपको दिखेगा नहीं, तब कैसे लेना है। उनका तो बहुत इजी है, हमारा तो तब भी ये एक ऊपर यहाँ ऐसे पोर्शन दिख रहा है आपको, नेक दिख रहा है। जिनका ऐसे आपको दिखेगा नेक ही नहीं दिख रहा, उनका नॉर्मली ऐसे करके ही आप ले लेना, उनका डायरेक्ट वहाँ पे ही ले लेना आप। ओके, अब हमारा शोल्डर और नेक राउंड के बाद हम सारे लेंथ वाले मेजरमेंट्स ले लेंगे। उसके लिए देखिए मैंने ना यहाँ मास्किंग टेप लगा दिया है, बॉडी टेप। इसको हम अपने सेंटर पे लगाएंगे, जो हमारा बाजू है उसके जो सेंटर में लगाएंगे और यहाँ तक। अब यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट का जो हाफ होगा ना सेंटर, ठीक है, वहाँ पे हम अपना मेजरिंग टेप रखेंगे
और बॉडी को ऐसे सटाते हुए चेस्ट को पूरी तरह कवर करते हुए, जैसे मैं कर रही हूँ उसी टाइप से हम अपने लेंथ के मेज़रमेंट ले लेंगे। कौन कौन से लेंथ के मेज़रमेंट ले लेंगे? एक तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट और ब्लाउज़ की लेंथ का। जैसे मेरे केस में शोल्डर टू एपेक्स आ रहा है 11.5 इंच, ठीक है, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट आ रहा है 15.5 इंच, और वहाँ से ही ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है मेरी 18 इंच। एक चीज़ याद रखना, जब आप शोल्डर टू लोअर चेस्ट करोगे तो आपका मेजरिंग टेप पूरा अंदर आपके पूरे जो चेस्ट है इसको कवर करते हुए ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे ना, जब ब्लाउज़ पहनोगे तो ये इसको जितना घुसना है कब फैब्रिक को वो अंदर चला जाएगा, आपका ब्लाउज़ की लेंथ छोटी हो जाएगी। और लोअर चेस्ट से ना जो आपका ब्लाउज़ का लेंथ है वो एटलीस्ट 2 इंच बड़ा होना चाहिए, यहाँ से 2 इंच होना ही चाहिए। अगर आप उससे कम करोगे ना तो क्या होगा, देखो अगर आप बॉडी को मूव करोगे ना तो आपका ब्लाउज़ उठ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब फ्रंट के लेंथ को लेने के बाद हम बैक का लेंथ लेंगे। अब बैक के लेंथ के लिए भी मेजरिंग टेप को सेंटर पे ही सेट करेंगे और जहाँ तक आ रहा है वो हो जाएगा आपका पीछे का लेंथ। मेरा आ रहा है 15.5 इंच। उसके बाद हमारा जो हमको सारे राउंड का मेज़रमेंट ले लेना है। लेंथ ले लिया, अब राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। राउंड के मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले हमको लेना है हमारा अपर चेस्ट, ठीक है। आर्म होल के नीचे से जो लेते हैं वो हमारा हो जाएगा अपर चेस्ट। अपर चेस्ट के मेज़रमेंट को लेने के लिए सबसे पहले तो मेजरिंग टेप को ऐसे टाइट करके इसको छोड़ देंगे और जहाँ पर भी सेट हो रहा हो एक बार पीछे से भी चेक कर लेंगे कि बराबर है या नहीं। अब जहाँ पर भी आ रहा हो वो हो जाएगा हमारा अपर चेस्ट। मेरे केस में जो मेरा अपर चेस्ट है वो है 38.25। इसी टाइप से हम अपना चेस्ट का भी मेज़रमेंट ले लेंगे। सेम इसको भी अच्छे से सेट करेंगे, बैक साइड से भी एकदम बराबर ही हो, टाइट करके छोड़ देंगे। जहाँ पर आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा चेस्ट का। मेरा आ रहा है 41.75। जो वेस्ट का मेज़रमेंट है इसको मैं बाद में लूँगी बेल्ट को निकाल कर, ठीक है। अब हमारा जो मेज़रमेंट लेना रह रहा है वो है हमारा स्लीव्स का। अब स्लीव्स के लिए देखिए, आपके क्लाइंट बोल सकते हैं कि जहाँ तक हमारा ब्लाउज़ की लेंथ है ना, हमें वहाँ तक ही हमारे स्लीव्स का लेंथ चाहिए। तो आप बस ये बता देना कि अगर आपका यहाँ जैसे उनका यहाँ पे आता है ना, इस जगह पे जहाँ पे जॉइंट है, तो हमको ये ज़रूर क्लियर कर देना कि यहाँ तक होगा। तो अगर आपका स्लीव्स आप ऐसे हाथ को फोल्ड करोगे ना तो वो मुड़ सकता है, ये आप उनको क्लियर कर देना। अगर उनको ओके है तो आप यहाँ तक बना देना, यहाँ तक का लेंथ ऐसे करके ले लेना, ठीक है। और जो मुझे पर्सनली उस टाइप की लेंथ पसंद नहीं है कि यहाँ तक फोल्ड हो, तो मैं कैसे लेती हूँ, मैं हाथ को 90 डिग्री में फोल्ड करती हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर फोल्ड हो रहा है उसके यहाँ तक की मैं लेंथ ले लेती हूँ। और साथ ही में मैं एक 5 इंच पे और एक 8 इंच पे भी लेंथ ले लेती हूँ। और 5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और 8 इंच पे, और जहाँ पे हमारा लेंथ चाहिए, और हम इसका राउंड भी ले लेंगे। ये मैं बाद में लूँगी क्योंकि मुझे इसके लिए किसी की हेल्प चाहिए होगी। अगर आप भी अकेले कर रहे हो तो आप भी किसी की हेल्प ले सकते हो। तो मैं ये मेरे हस्बैंड की हेल्प की मदद से स्लीव्स का राउंड का मेज़रमेंट ले लूँगी।
अब दोस्तों यहाँ तक जितने भी मैंने आपको मेजरमेंट बता दिए हैं ना, ये सारे हो गए बोथ पैक नेक के, ये पैक नेक का मेजरमेंट हो गया। अब डीप नेक में हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए? डीप नेक में हमें चाहिए एक्स्ट्रा, जब हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे उसी टाइम हमें ऐसे करके क्लाइंट से पूछ लेना है कि आपको कितना डीप चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे केस में मुझे नेक का डीप इतना पसंद है, 6.5 से लेकर 6.75 तक। ठीक है, अगर मैं 8 इंच लेती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे डीप लग रहा है। यहाँ तक कि मेरा 7 इंच भी चल जाएगा, थोड़ा सा क्लीवेज दिखेगा। अगर कि आपके क्लाइंट का ओके है तो ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए, हमें कितना शोल्डर, यहाँ पे शोल्डर का बेल्ट कितना चाहिए। ठीक है, वो आप ऐसे ले सकते हो, आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आपको इतना ओके रहेगा इतना बेल्ट, या आपको इतना ओके रहेगा, यहाँ से लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ से मुझे इतना बेल्ट चाहिए तो मेरा हो गया 2.5 इंच। अब बैक साइड के लिए लास्ट बच रहा है, बैक साइड के लिए आप जो बैक की जो नेक का डीप है कैसे ले सकते हो? एक तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हो कि यहाँ तक आपका बेल्ट आ रहा है, पीछे का बैक लेंथ आ रहा है, आपको पीछे का बेल्ट कितना चाहिए? अगर वो बोलते हैं मुझे इतना चाहिए, यहाँ इतना ही बेल्ट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 4 इंच। तो हम क्या करेंगे, जो बैक की लेंथ है उससे ये 4 इंच माइनस कर देंगे, बाकी जो बचा वो नेक की डीप हो गई। अदरवाइज़ अगर वो ऐसे करके भी लेते हैं, जब बैक का लेंथ लेते हैं तब अगर उनसे पूछ लो कि आपको कहाँ तक का बैक डीप चाहिए, अगर वो बोलते कि मुझे यहाँ तक का चाहिए, तो वो देख लोगे कितना आ रहा है, जैसे 9 इंच आ रहा है। आप इस टाइप से भी ले सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसा कह सकते हो। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे यहाँ पे जितना है, ठीक है, यहाँ पे जितना शोल्डर का जो हमारा लाइन है उतना ही मुझे बैक पे चाहिए, तो उतना भी उसका ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इस टाइप से आपको समझ आ गया होगा। आपको आपके क्लाइंट का भी इसी टाइप से मेजरमेंट लेना है जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, छोटे साइज़ से लेकर पूरे बड़े साइज़ में, प्लस साइज़ में। ठीक है, तो आप पूरे एक एक वीडियोस को ध्यान से देखना, क्योंकि स्टार्टिंग की जो वीडियोस होंगी वो पूरी आपके बेसिक को ही क्लियर करने का काम आएगा, जो बेसिक आपको अच्छे से बेसिक क्लियर करने में काम आएगा, वो भी हर एक साइज़ में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।